हाँ, वैसे आदि लीला प्रथम अध्याय बहुत क्रिटिकल है, डिफिकल्ट है, बट स्टिल हम प्रयास कर रहे हैं। और हम मिलजुल के इकट्ठा काइंड ऑफ स्टडी सर्कल में पढ़ के इस टीडियस सब्जेक्ट को, बहुत एडवांस्ड सब्जेक्ट को हम समझने के लिए प्रयास करेंगे। सो हम शुरू करते हैं विद मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पाञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। वंस अगेन हम सभी भक्तों को हृदय से स्वागत करते हैं आज का इस विशेष चैतन्य चरितामृत सेशन में। तो हम रिकैप करके आगे बढ़ेंगे। हम प्रीवियसली आदि लीला प्रथम अध्याय का 5 नंबर श्लोक, तो श्लोक संख्या 5 तक हम पढ़े थे, राइट? तो ये 4 तक पढ़े थे। अच्छा, 4 तक पढ़े थे, 5 नंबर अभी पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। तो हम रिकैप करेंगे। हम ये चर्चा किए थे कि सबको दिखाई दे रहे, सुनाई भी दे रहे? यस, इसको अगर स्लाइड मोड पे कर देंगे प्रभु जी तो और बड़ा हो जाएगा थोड़ा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय जय गौर भक्त वृंद। भक्त। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण। ये लाइन को कैसे डिसअपियर करूं? नीचे लाऊं? प्रभु जी कौन सा हमारे पास तो नहीं आ रहा। पर एक जब मैं बाहर से आते हैं ना, हाँ ठीक है, डिसअपियर ना। हम्म। सो हम चर्चा किए थे कि चैतन्य चरितामृत was the foundation philosophical along with this biographical book of Lord Chaitanya's teachings, life's pastimes। इससे पहले चैतन्य महाप्रभु का केवल बायोग्राफिकल वर्क्स था, जो कि चैतन्य मंगल, चैतन्य भागवत आदि ग्रंथ में लिखा गया था। तो चैतन्य चरितामृत पहला ग्रंथ है जो फिलोसॉफिकल आउटलाइन, नॉट ओनली आउटलाइन, डिटेल्ड दिया है, जिसको पढ़कर एटलीस्ट गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का आचार्य, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का जो गौड़ीय गौड़ीय वैष्णव फॉलोअर्स, वो सहजिया ना बने। सो दिस इज द वन ऑफ द कोर रीजन टू क्रिएट 13 टाइप्स ऑफ सहेजियाजिम। तो सखी बेकी से लेकर अति बड़ी तक ऑल 13 टाइप्स ऑफ अपसंप्रदाय का सृष्टि हुआ था। सो बंगाली वैष्णव, स्पेसिफिकली गौड़ीय वैष्णव, संस्कृत में कोई क्ल्यू नहीं था, और इनके पास संस्कृत शास्त्र पहुंचने के बाद भी वृंदावन से चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा जिसमें है फिलोसफिकल इंस्ट्रक्शंस, वो उनको समझ नहीं पा रहे थे।
तो इसलिए पहली बार बंगाली भाषा में विथ कंपोजिशंस ऑफ फ्यू संस्कृत श्लोका कविराज गोस्वामी इसको प्रस्तुत किए, जिसके द्वारा काफी सारे गौड़ीय वैष्णव अपसंप्रदाय को ठीक से समझ पाए और राइट मूड को एक्सेप्ट कर पाए। और इसलिए कविराज गोस्वामी का ये चैतन्य चरितमृत ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है। और श्रील प्रभुपाद विशेष रूप से चैतन्य चरितमृत को ट्रांसलेशन करने के लिए अंग्रेजी भाषा में सारा दुनिया को चैतन्य महाप्रभु का लाइफ एंड प्रिसेप्ट्स, एक्चुअली फिलोसॉफिकल इंस्ट्रक्शंस को सिखाने के लिए बड़े उद्यत थे। कैसे उन्होंने महाप्रभु का शिक्षा देने के लिए पहले समरी लिखे आतुर होके, देन एट द एंड डिटेल्ड टेक्स्ट बाई टेक्स्ट ट्रांसलेशंस दिए, उसके ऊपर हम चर्चा किए थे। और उनमें से पहला 4 श्लोक के ऊपर चर्चा किए थे। उनमें से तो फर्स्ट 2 श्लोकस वॉज डीलिंग विथ नमस्कार, मंगलाचरण का जो पहला 2 श्लोक है नमस्कार था, राइट। एंड तीसरा श्लोक में क्या बताया गया है? तीसरा श्लोक कोई बताएंगे? थर्ड श्लोक का क्या कह रहे हैं? वस्तु निर्देश स्पीकर Object of worship. श्लोक हाँ हाँ वस्तु निर्देश प्रभु जी। क्या कह रहे हैं? वस्तु निर्देश, यस। सो वस्तु निर्देश में क्या वर्णन किया गया? वस्तु निर्देश और नमस्कार में जो परम सत्य को नमस्कार करने के लिए, दंडवत करने के लिए कहा, परम सत्य कोई और नहीं है, स्वयं चैतन्य महाप्रभु है। एंड वस्तु निर्देश में स्पेसिफिकली 1 श्लोक में एक्सप्लेन किया कि सारे चैतन्य चैतामृत में इज गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट लॉर्ड चैतन्य, उनका विभिन्न क्वालिटीज के बारे में वर्णन करके वर्णन किया। सो एंड 4th श्लोक में हम चर्चा किए थे महाप्रभु का, चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव का बहिरंग कारण, दैट इज एक्सटर्नल रीजंस। क्या है? अनार्पित चिराम चिरात चरिम चिरात करुणावतारिण्य कलौ समर्पयितुम उन्नतज्ज्वलरसां स्वभक्तिं श्रियः हरिः पुरटसुन्दर द्युतिकदम्ब सन्दीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वह सचिनंदनः। दिस इज द आशीर्वाद वर्ष, है ना। महाप्रभु ये आशीर्वाद भी करते हैं। एंड महाप्रभु का आविर्भाव का एक्सटर्नल रीजंस 5 नंबर श्लोक में, शायद इसको हम पढ़े थे, ठीक है, नहीं तो फिर पढ़ेंगे। ओके सो महाप्रभु का आविर्भाव होने का एक्सटर्नल रीजंस भी वो है, और ये प्राइम रीजन है। क्या है? राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर लादिन शक्तिर अस्माद एकात्मनवः अपि भी भूपुरा देह भेदां गतौ तौ चैतन्यक्षम प्रक्तमधुना तद्वयं चक्यामाप्तं राधा भाव द्युति स्वलित सुललितम नौमी कृष्ण स्वरूपम। सो राधा कृष्ण का प्रणय, स्पेसिफिक द लविंग अफेयर्स, जो कि रज तम गुण से ऊपर है, ट्रांसडेंटल टू दिस प्रकृति का 3 गुण, जो इन तीनों से ऊपर है। और भगवान का उस तरीका जो प्रेममय संबंध भक्तों के साथ, उसका मैनिफेस्ट करने के लिए, उसको इस जगत में दिखाने के लिए महाप्रभु आए थे। और वो किसके साथ लविंग रेसिप्रोकेशंस कर रहे हैं? अपने भक्तों के साथ। मीन्स भक्तों के बीच में से जो लविंग रेसिप्रोकेशंस होता है, विशेष रूप से लादिनी शक्ति, जो भगवान का लादिनी शक्ति स्वयं राधा रानी पर्सनिफाइड। सो भक्तों के साथ मतलब भक्तों के साथ सर्वोच्च भक्त जो कि माधुर्य रस, उज्ज्वल रस, उन्नत उज्ज्वल रस, हाँ। सो उज्ज्वल रस में इवन यहाँ तक ब्रज रस नहीं है। ब्रज रस इज हैविंग साख्य, वात्सल्य एंड माधुर्य। तो केवल वात्सल्य साख्य देने के लिए नहीं आए महाप्रभु रादर ये सब इंक्लूड करके उन्नत उज्ज्वल रस देने के लिए आए थे हमें, दैट इज माधुर्य रस। तो श्रीमती राधा रानी के साथ इनका ट्रांसडेंटल लविंग अफेयर्स को जो मैनिफेस्ट करने के लिए, ऑल्दो राधा एंड कृष्ण आर वन इन देयर आइडेंटिटीज, यदियो राधा और कृष्ण
दोनों एक ही तनु था, एक ही व्यक्ति थे। इस यहाँ पे पूरा वर्णन किया गया। आई थिंक प्रभुपाद यहाँ पे ट्रांसलेशन में पूरा मीन्स प्रीवियसली लिखे या फॉर्मरली लिखे, ऐसा कुछ लिखे है। आप देख सकते हैं हिंदी में, या मैं ओडिया में पढ़ रहा था, उसका अर्थ पूरा मतलब पूरा इज कंप्लीट और इटर्नल। ओके, सो सपोज से हम कहेंगे इस लिटरल मीनिंग पूरा के हिसाब से प्रीवियसली, सो राधा कृष्ण एक बार अकेला मतलब एक ही थे, और एक दिन क्या हुए, दोनों सेपरेट हुए। अगर ऐसा कहेंगे तो राधा एंड कृष्ण इटर्नल नहीं हो सकते, सो राधा एंड फिर इटर्नल नहीं हो सकते। सो इन अदर अनदर सेंस समझने के लिए, मतलब ये पूरा का मीनिंग समझना बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। पूरा का मतलब इटर्निटी, नॉट प्रीवियसली। एक्चुअली प्रीवियसली भी गलत नहीं है, क्यों? बट केवल एक्सक्लूसिवली प्रीवियसली जो हमारा अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से वो ठीक नहीं है। जैसे राधा कृष्ण एट ए टाइम साइमल्टेनियसली इटर्नली एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है टाइम के हिसाब से, ताकि हम प्रीवियसली बोल सकते हैं कि राधा कृष्ण पहले एक थे, बाद में दो हो गए। बट राधा कृष्ण इज मैनिफेस्टेड फ्रॉम कृष्ण, इन दैट सेंस ये प्रीवियसली पूरा ठीक होता है। सो ये दोनों मीनिंग को हमें समझना जरूरी है। हम नेक्स्ट श्लोक में भी इस तरह का कुछ मीनिंग समझेंगे कि कैसे इटर्निटीज अप्रोप्रिएटली एप्लीकेबल है इसके लिए, इस श्लोक इस वर्ड का मीनिंग के ऊपर। तो सो एक दिन क्या हुए, दे सेपरेटेड देमसेल्फ, सो दो बनकर आए। एक्चुअली ऐसा ही है, राधा कृष्ण 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 से ही राधा रानी मैनिफेस्ट होते हैं, तो अपने आप को दो बनाए। बट हम ऐसा कभी पर्टिकुलर टाइम ट्रेस नहीं कर सकते। कभी पर्टिकुलर टाइम ट्रेस नहीं कर सकते, तो इसलिए प्रीवियसली यहाँ पे अप्रोप्रिएट नहीं है। और प्रीवियसली अप्रोप्रिएट इसलिए है क्योंकि कृष्ण से ही राधा रानी मैनिफेस्ट हुए हैं। सो कृष्ण एंड राधा रानी कोई अंतर नहीं है, इन दैट सेंस ये इटर्नल है। वो सेपरेट होते हैं, यूनाइट होते हैं। फिर बता रहे नाउ अधुना अ, तद द्वयम, इन दोनों ट्रांसडेंटल आइडेंटिटीज क्या हुए, हैव अगेन यूनाइटेड। क्या क्या किए, स ऐक्यम अप्तम, तो इन दोनों फिर क्या हो गए, इकट्ठे हो गए। क्या बन गए, इकट्ठा होकर श्री कृष्ण चैतन्य बन गए, चैतन्याक्षम प्राप्तम। ठीक है, कृष्ण पहले दो हुए, कृष्ण एंड राधा रानी, फिर अभी अधुना, अधुना मीन्स उस समय, अधुना फिर क्या हो गए, चैतन्य महाप्रभु बन गए। अब ये बात आ रहे हैं, अगर राधा कृष्ण थे चैतन्य महाप्रभु बन गए, तो मीन्स चैतन्य महाप्रभु इज नॉट इटर्नल, तो यहाँ पे फिर गलत होगा। तो इसलिए पूरा मतलब प्रीवियसली ऑलवेज ट्रू नहीं है। आई थिंक ये वर्ड ठीक से समझ में आया सब, ये थोड़ा टेक्निकल है। प्रभु जी एक बार और बताएंगे। सो यहाँ पर बता रहे हैं, हाँ हाँ, राधा कृष्ण का जो प्रणय विकृति, इस भाव को भगवान राधा कृष्ण के साथ जो प्रणय लविंग अफेयर्स है, इसको मैनिफेस्ट करने के लिए आविर्भाव हुए हैं। और जो राधा कृष्ण पहले एक थे, फिर आपने स्वीट विल से दो हुए, राधा एंड कृष्ण। ओके, एंड वो अभी अधुना क्या हो रहा है, फिर दोनों इकट्ठा यूनाइटेड होके चैतन्य महाप्रभु बन गए। ओके, सो एक्चुअली ये सब इटरनली चल रहा है। अभी यहाँ पे अगर पूरा को बोलेंगे प्रीवियसली, तो हम बोलेंगे कृष्ण कम्स इन दिस 27th युग चक्र ऑफ स्वयं ऑफ वैवस्वत मनु, एंड एग्जैक्टली कृष्ण का अपीयरेंस के बाद द्वापर का नेक्स्ट एग्जैक्टली कली में प्रथम भाग में चैतन्य महाप्रभु आए। सो कृष्ण के बाद चैतन्य महाप्रभु आए साइकिल में। चलो, सो ये कब हुआ, अगर प्रीवियसली समझना है, तो ब्रह्मा जी का एक दिन में ऐसा हुआ। ऐसे ही अनार्पित चिरम चरित, आप बोलेंगे एग्जैक्टली सिमिलर वे में समझनी है। अनार्पित मीन्स व्हाट, जो कभी ऐसा भाव, ऐसा प्रेम, ऐसा भक्ति दान नहीं किए थे, मतलब नेवर एवर दिए थे, ऐसा कभी नहीं हुआ था। नेवर मीन्स नेवर, बट अगर यहाँ पे नेवर लगा दिया जाए, है ना,
हैज एवर ऑफर्ड लिखा हुआ है, देखिए, अनार्पित चरिम चिरात। तो आप कहेंगे चैतन्य महाप्रभु अभी आए तो अभी दिए, दैट इज ओके, ठीक है, हम समझते हैं। बट क्या चैतन्य महाप्रभु इससे पहले नहीं दिए थे? इससे पहले भी दिए थे, क्योंकि इससे पहले ब्रह्मा जी का प्रीवियस डे में दिए थे, इससे पहले प्रीवियस डे में दिए थे, इससे पहले प्रीवियस डे में दिए थे। अब ब्रह्मा जी का, इस ब्रह्मा का लाइफ स्पैन जब खत्म हुआ है, इसके प्रीवियस ब्रह्मा का लास्ट दिन में दिए थे। सो हाउ कुड वी ट्रेस कि पहला दिन कब था? सो अनार्पित मीन्स ब्रह्मा जी का लाइफ स्पैन में एक बार। इस लाइफ स्पैन में नहीं, ब्रह्मा जी का एक दिन में कभी नहीं दिया हुआ है कोई। सेम वे यहाँ पे भी पूरा मीन्स ब्रह्मा जी के एक दिन में तो कई बार हो रहा है ना। ब्रह्मा जी का एक दिन में एक ही बार आते हैं चैतन्य महाप्रभु एंड कृष्ण स्वयं। कोई 7वें मनवंतर के 28वें चतुर्युग में। बस एक ही बार आते हैं। ऑल अदर टाइम्स चैतन्य महाप्रभु का अवतार अवतार कभी और नहीं होता है, कृष्ण का अवतार होता है, बट वो नहीं ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण नहीं है। सॉरी, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि जैसे द्वापर में स्वयं भगवान आते हैं, अदरवाइज और मनवंतर में और सॉरी हाँ, और मनवंतर में और चतुर्युग में भगवान के अंश आते हैं, तो ऐसा महाप्रभु के केस में नहीं है। महाप्रभु केवल एक बार आते हैं, उनका कोई अंश नहीं आते हैं। तो सब कली काले ना ही गौरावतार। मतलब महाप्रभु चाहे स्वयं भगवान के रूप में ना आए, लेकिन महाप्रभु तो आते हैं, मतलब मैंने नहीं सुना। नहीं, सारे कलयुग में नहीं है, सब कली काले ना ही गौरावतार। बट कृष्ण आते हैं, बट कृष्ण, आप जो बोल रहे हैं मनवंतर का बात कर रहे हैं, मनवंतर भी नहीं है, मनवंतर का बात नहीं है। मनु का, एवरी मनु का भी नहीं आते हैं, केवल वैवस्वत मनु का 26 युग चक्र, 27 के बाद 28 युग चक्र में आते हैं। ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए, सारे मनु का उसमें नहीं आते हैं। ब्रह्मा जी का एक दिन में जो 14 मनु आते हैं, उनमें से एक मनु का 28 युग चक्र में आते हैं, वैवस्वत मनु का। दिस पॉइंट क्लियर? यस प्रभु जी। सबको समझ में आया? तो ब्रह्मा जी का लाइफ स्पैन में जितना दिन है, प्रतिदिन उनका जो 14 मनु है, 14 मनु का एक युग चक्र में आते हैं, वो भी वैवस्वत मनु है, उनका युग चक्र 28वां युग चक्र में आते हैं चैतन्य महाप्रभु। कृष्ण भी एग्जैक्टली इसके पीछे द्वापर में आते हैं। तब कहेंगे चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के बाद आए, या कृष्ण चैतन्य महाप्रभु से पहले आए? बट हाउ कैन यू एंश्योर इससे पहले चैतन्य महाप्रभु आए थे कली में? बिकॉज इट इज साइकिल। हाँ, जब चिराम चरित मीन्स कभी भी इससे पहले नहीं दिया था, मतलब ब्रह्मा जी का एक दिन में कभी कोई नहीं दिया था, आज का दिन में अभी तक कोई नहीं दिया, जबकि अनंत अवतार आए। ओके, वैसे ही ब्रह्मा जी का एक दिन में चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के बाद आए, ऐसे। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है? सो बट एट पर्टिकुलर टाइम कृष्ण अकेले थे, कृष्ण से राधा रानी मैनिफेस्ट हुए, और फिर दोनों यूनाइटेड होकर चैतन्य महाप्रभु बनते हैं। बट ऐसा कोई टाइम का ट्रेस नहीं कर सकते हम कब हुआ ये, बिकॉज ये सब इटर्निटी में हो रहा है। अगर ऐसा होगा, चैतन्य महाप्रभु इटर्नल नहीं हो सकते, इटर्नल नहीं होगे तो भगवान नहीं हो सकते वो, दिस प्रॉब्लम। तो तो हमारा लॉजिकल कैलकुलेशन के हिसाब से अप्रोप्रिएट नहीं है, बट ऑफ कोर्स कृष्ण ही चैतन्य बनकर आते हैं। इस तरह है, इसलिए इसको बोलते चैत्य अचिंत्य भेद अभेद तत्व। यस, पूर्व भी और पूर्व नहीं भी। ओके, सो अगेन दे हैव यूनाइटेड टू बिकम चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य। आई बाउ डाउन, नौमी मैं इनको प्रणाम करता हूँ। हु हैज मैनिफेस्टेड हिमसेल्फ सुअलितम, जो खुद अवतार लिए हैं, आविर्भाव हुए हैं, अवतार नहीं लिए, आविर्भाव हुए हैं, विद द सेंटिमेंट, हाँ क्या कहते हैं, राधा भाव द्युति। हाँ, राधा भाव मीन्स राधा रानी का भाव, एंड द्युति मीन्स राधा रानी का कांति, इन दोनों को लेकर आविर्भाव हुए। यदियो वो स्वयं कृष्ण स्वरूपम है, वो स्वयं कृष्ण है, लेकिन आविर्भाव हुए श्रीमती राधा रानी का भाव और कांति लेकर। आई थिंक ये श्लोक क्लियर हुआ महाप्रभु का
एक्सटर्नल रीजन ऑफ अपीयरेंस, इनफैक्ट ये प्राइम रीजन, एक्सटर्नल रीजन तो अ, अनार्पित चिरामचरित उस प्रेम को देने के लिए आए थे, ये प्राइम रीजन है। ठीक है, प्रधान कारण ये था कि राधा कृष्ण का प्रणय का महिमा को मैनिफेस्ट करने के लिए। अब बोलेंगे इंटरनल रीजन में। अगर ये समझ गया तो हम आगे बढ़े इंटरनल रीजन में कि कैसे महाप्रभु आस्वादन करना चाहते थे। जी, लेकिन आगे एक बढ़े। ये भद्रित में एक्सटर्नल क्वेश्चन रीजन है, क्यों इसमें लेटरल कह आपका रहे हैं? आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रही, मैं ईयरफोन लगाऊं क्या? हर डे तो बोल रहा हूँ, हर डे में आपको मीटिंग तो एक दिन मतलब 1000 होता है। हाँ तो ये एक हजार तो चाहिए होता है। ओके, हाँ अब बोलिए, शायद सुनाई देगा। तो ये आवाज काफी कम हो गया अब तो। ऐसा है, अब बेटर है, मुझे तो बढ़िया सुनाई दे रहा अब ठीक है, अब ठीक है। है। ओके, अब क्वेश्चन है किसी का इस श्लोक के ऊपर? तो ये एक क्वेश्चन था। तो मेरा भी ठीक है, एक 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 अचिंत्य प्रभु पूछ लीजिए, उसके बाद भद्रनाथ मास। नहीं, हरिकेश सिंह प्रभु जी पूछ रहे हैं प्रभु जी। हरि केशव प्रभु, यस प्रभु, हाँ। सभी सभी अवतारों का एक लोक होता है, तो चैतन्य महाप्रभु का तो अलग से कोई लोक नहीं है ना, इसलिए ही वो ऐसा कह रहे हैं जो वहाँ पर ट्रांसलेशन में। हाँ, दैट इज ऑल्सो वन रीजन, नो प्रॉब्लम। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, यस। एंड चैतन्य महाप्रभु वही ब्रज धाम में ही रहते हैं। कहा जाता है कि भाव के हिसाब से ब्रज ही दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक गौड़ देश, एक ब्रज देश। ठीक है, हो सकता है बहुत सारे अदर रीजन्स हो सकता है। जो ना सुना नहीं दे रहे, वही है। पास पास में आके बोलना पड़ेगा। प्रभु जी मैं बता रहा हूँ, एक मिनट मैं सुन रहा हूँ। हाँ हाँ। माइक का यूज करो। अच्छा, मैं माता जी का प्रभु जी मेरा हम्म, प्रभु जी मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कि हम्म, महाप्रभु जो है वो ब्रह्मा जी के प्रत्येक दिन में आते हैं, 7वें मनवंतर के 28वें चतुर्युग इसमें आते हैं प्रभु जी। कलयुग। लेकिन और सब चतुर्युग में कलयुग जीवों को, क्योंकि हरिनाम ही उद्धार करने वाला है प्रभु जी, तो उस समय पे वो मतलब उनका उद्धार कैसे होता होगा प्रभु जी? एक्चुअली हरिनाम आ सकते हैं, लेकिन हरिनाम के माध्यम से कृष्ण प्रेम नहीं आ सकता है, क्योंकि युग धर्म है हरिनाम। ठीक है, इसलिए कृष्ण प्रेम जोड़कर जो चैतन्य महाप्रभु दिए हैं इस कली में हुआ है, इसलिए मोस्ट फॉर्चुनेट है हम। ठीक है, देखिए हरिनाम इटरनल एग्जिस्ट कर रहा था, ऐसा नहीं कि त्रेता युग में नहीं था, या इससे पहले मनवंतर में नहीं था, या मनु का दूसरा युग चक्र में नहीं था। हरिनाम ऑलवेज एग्जिस्ट करते हैं। और कलयुग के लिए, अदर कलयुग में ऑलवेज हरिनाम है, जो कि युग धर्म है, जिसको जपा करने से एक व्यक्ति, या कांग्रेगेशनल चैंटिंग करने से एक व्यक्ति कलयुग का दुख सागर पार करके जा सकते हैं। दैट इज, देयर इज नो डाउट इन दैट। तो बट प्रभु कृष्ण जी प्रेम, कृष्ण प्रेम केवल चैतन्य महाप्रभु जोड़ा है इसमें। तो प्रभु जी और किसी पे कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होता है? नहीं नहीं, ओह, अनार्पित चरिम चिरात कोई नहीं दिया है इसको, ब्रज रस नहीं दिया है। श्रीमती राधा रानी का जो भाव है, ये भाव, ये रस किसी ने भी नहीं दिया, इसलिए तो बोल रहे हैं एक ही बार दिया जाता है एक दिन में, इसलिए हम मोस्ट फॉर्चुनेट है। एंड श्रील प्रभुपाद इसको विगरसली प्रचार किया है, इसलिए सारा दुनिया इसके द्वारा प्लावित हो पा रहे हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। हम्म, प्रभु जी मेरा भी बोलिए, इको हो रहा है फिर।
प्रभु जी जैसे अभी आपने बताया कि कोई उसका टाइम पीरियड नहीं है कि राधा कृष्ण कब एक होते हैं और कब अलग होते हैं, हम्म, तो इसका कुछ पता नहीं है, ये क्लियर नहीं हो पाया प्रभु जी। और दूसरा कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्णा है, वो कुछ भी मतलब कर सकते हैं, तो प्रभु जी इस चीज को हम हमारी बुद्धि तो नहीं समझ पाती है कि व्यक्ति दूसरे शरीर में है और भाव दूसरा है, हम्म, मतलब भगवान यस, दूसरे शरीर में है और भाव उनका राधा रानी का। यस। बट ये तो इस जगत में भी होता है, दूसरों का भाव जब चोरी करते हैं, उनके जैसा इवन एक्टिंग करके भी दिखाते हैं। और हम भौतिक प्रकृति का गुण के द्वारा प्रभावित होके हमारा शरीर का, हमारा व्यवहार, हमारा चेतना, हमारा शरीर उस तरह का हो जाता है। अब भौतिक प्रकृति के माध्यम से प्रभावित होते हैं, तो ये तो सर्वोच्च शक्ति का अधिकारिणी श्रीमती राधा रानी है, उनका भाव के द्वारा तो प्रभावित कोई भी हो सकता है। एग्जैक्टली सिमिलर एग्जाम्पल्स श्यामानंद प्रभु। श्यामानंद प्रभु was मैनिफेस्टिंग दिस लादिनी शक्ति पोटेंसीज जब श्रीमती राधा रानी उनको आशीर्वाद करते हैं और पायल लेने के बाद। तो किसी का भी भाव कोई भी अपने हृदय में स्वीकार कर सकते हैं। बट चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है, स्पेसिफिकली श्रीमती राधा रानी का भाव का आस्वादन किए हैं, जो कि साधारण जीव के लिए संभव नहीं है। वो तो है। ओके, और क्यों किए नेक्स्ट श्लोक में आएंगे। एंड पहले बार जो बोले हम लोग अचिंत्य भेद अभेद तत्व के हिसाब से, हम जैसे हिसाब करते हैं, आज थे कृष्ण कल बन गए, या थोड़ी देर के बाद राधा रानी को सेपरेट किया अपने शरीर से, फिर कुछ दिन के बाद यूनाइट हुए चैतन्य महाप्रभु बन गए। तो ऐसा हमारा जो टाइम कैलकुलेशन ऐसा हो नहीं सकता है, ऐसा नहीं है। रादर साइमल्टेनियसली सब एग्जिस्ट कर रहे हैं। ओके, बट ये ट्रू है कि कृष्ण से सब मैनिफेस्ट हुए हैं। ठीक है, तो हम क्योंकि हम भौतिक हिसाब अब ऑलवेज लगाते हैं, हमारे मन में इस तरह का हिसाब चलता है, तो इसलिए इसको समझना मुश्किल हो रहा है। थोड़ा हटा कर देखिए कि ऐसा नहीं है, कुछ और तरीका भी हो सकते हैं। ओके, या फिर किसी और को कुछ और तरीका एग्जाम्पल से समझने के लिए तो दे सकते हैं, बट इस भौतिक जगत का कोई एग्जाम्पल फिट ही नहीं बैठेगा। ठीक है। इस टाइप से हो सकता है कि प्रभु जी, जैसे कई कई बार थोड़ी कोई भूत प्रेत आ जाता है किसी के ऊपर, तो वो इनएक्ट करने लग जाता है दूसरी तरीके से। हाँ वो तो हो, भाव भाव तो एग्जाम्पल मिलेगा इस जगत में, लेकिन पहला कौन था बाद में कौन आया, उसका कोई एग्जाम्पल फिट ही नहीं हो सकता इस जगत। भाव का तो है ही। यस। ओके, यस सर, नो। ओके, आगे बढ़ेंगे या फिर और चर्चा करेंगे इसमें। तो जी एक पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये वाले श्लोक में मेनली तो इंटरनल रीजंस के बारे में ही चर्चा हुआ है ना, मतलब अभी ये आपने कुछ बोला था कि एक्सटर्नल फैक्टर है, वो मैं समझ नहीं पाया, एक्सटर्नल फैक्टर क्या है इसमें। एक्सटर्नल वही अनार्पित चरमचरित, अच्छा, ठीक है। इसको बांटने के लिए जो आए हैं वो एक्सटर्नल कारण है, धर्म संस्थापना करने के लिए जो आए हैं, युग धर्म जो है वो करने के लिए, बट दैट इज द एक्सटर्नल रीजन, ये बाह्य है। ओके, और यहाँ पे प्राइम रीजन और इंटरनल रीजन दो चीज लिखा गया है। सो एक्चुअली जब इसका रेस्पेक्ट टू चैप्टर्स आएगा, इसका बहुत क्लियरली इलाबोरेट किया जाएगा, तो इसलिए प्राइम और इंटरनल रीजन को सेपरेटली नहीं लिखा गया है, कैटेगरी में लिखा गया है। ओके, जिप फाइल है। तो अभी के लिए समझे, यही इंटरनल रीजन, यही प्राइम रीजन, ये दोनों श्लोक प्राइम एंड इंटरनल रीजन से। ओके, थैंक यू प्रभु जी। ओके, आगे बढ़े। यस प्रभु जी। थैंक यू। सो ओके, अब अ, ये प्राइम एंड इंटरनल रीजन में सेकंड पॉइंट ये आते हैं, श्री राधया प्रणय महिमा कीदृशवा नयाव्या स्वाद्य येन अद्भुत माधुरिमा कीदृशवा मदीयः सौख्यम चास्य माध्यम अनुभवात्म कीदृशम वेति लोभात् तद भावाढ्यम समाजिनि सचि गर्भ सिंधु हरिंदु। तो श्री राधया प्रणय महिमा कीदृशवा,
श्रीमती राधारानी का प्रणय का महिमा मीन्स प्रेम करने का, लविंग रेसिप्रोकेशन करने का या प्रेम को आस्वादन करने का ग्लोरी, महिमा किस प्रकार का है? कुछ कह रहे? मास्टर को बढ़ा दीजिए। अब दूसरों को डिस्टर्बेंस हो रहे हैं, आप लोग तो बढ़ा रहे कम से। क्योंकि आपका आवाज हल्का हो गया काफी। अच्छा, अब ठीक है। हाँ आपकी, यस। ओके ओके। श्री राधया प्रणय महिमा कीदृशवा नयाइव मीन्स श्री राधा रानी का, श्रीमती राधा रानी का प्रेम करने का मतलब प्रेम को आस्वादन करने का महिमा किस तरह है उसको समझने के लिए। हाँ, यस। और स्वाद्य ये न अद्भुत मधुरिमा कीदृशवा। हाँ, तो स्वाद्य जेन उसको आस्वादन करके, स्वाद्य ये न अद्भुत मधुरिमा, जो अद्भुत माधुरिमा मीन्स माधुरिमा क्या लिखा है? द स्वीटनेस, स्वीटनेस ऑफ द लव, है ना? उसको जो अनुभव करने के बाद जो रस आस्वादन करती है वो कैसे है उसको समझने के लिए। मदीयः, मदीयः मीन्स, हाँ, यस। मदीय का मीनिंग क्या लिखा प्रभुपाद? ट्रांसलेशन मुझसे, यस। मुझे प्रेम करके श्रीमती राधा रानी जो अद्भुत मधुरिमा आस्वादन करती है वो किस प्रकार का है? देन सौख्य, सौख्यम चास्य माधम अनुभवा। सौख्यम मीन्स मुझे प्रेम करने के बाद उनको जो चरम सुख प्राप्त होता है। इज दैट? हाँ, यस। कीदृशम सौख्यम च अस्य। वो जो इस मधुरिमा को आस्वादन करने के बाद जो सुख प्राप्त करते हैं, सुख अनुभव करते हैं, और वही हरि, यस। हाँ, उसको ये तीन कारण को हम समझने के लिए कृष्ण कह रहे हैं मेरा हृदय के अंदर उत्फुल्लता मीन्स आकर्षण, लोभ जागृत हुआ। डिजायर नहीं है एक्चुअली, डिजायर इंग्लिश में अप्रोप्रिएट वर्ड प्रभुपाद लिखे तो है बट सिंपली डिजायर नहीं है, लौल्य, लोभ जागृत हुआ। लोभ मीन्स कृष्णदास कविराज गोस्वामी आगे बोलेंगे, चैतन्य कृष्ण गोलोक वृंदावन में रहकर इनके हृदय हृदय का जो हार्ट बीट बढ़ने लगा एंड हृदय, इनके हृदय के अंदर कौतुक उठने लगा। कौतुक समझ रहे ना? जैसे हम कल कई हिल स्टेशन घूमने जाएंगे तो हमारे मन में कौतुक सृष्टि होता है, कहाँ होगा, कैसे होगा। तो कृष्ण का हृदय के अंदर एक कौतुक जागृत हुआ। या के, या फिर यंग बॉयज, फिर सुनाने, यंग बॉयज एंड गर्ल्स एक दूसरे के साथ संबंध स्थापन। इको हो रहा है प्रभु। सो यंग बॉयज एंड गर्ल्स जब दे फॉल इन लव, सो कॉल्ड लस्ट, तो एक दूसरे को देखने के लिए, मिलने के लिए जो हृदय के अंदर एक्चुअली तड़प नहीं कहते, कौतुक सृष्टि होता है। कौतुक, उस कौतुक भाव इंटेंसली कृष्ण के हृदय में जागृत हुआ, इसलिए उनका लोभ इंटेंसिफाइड हुआ। सो ये तीन चीज क्या है? श्री राधे प्रणय महिमा, उनका प्रेम करने, प्रेम किस तरह है उसको समझने के लिए, और उस प्रेम करने के द्वारा मुझे जो सुख प्राप्त करते हैं, हाँ सॉरी, उस प्रेम का मधुरिमा क्या है, या जिसको अनुभव करने के बाद उसका मधुरिमा राशि क्या है इसको समझने के लिए। उसके बाद ये मधुरिमा राशि को मुझे इस प्रेम करके इस मधुरिमा को जो अनुभव करने के बाद जो सुख उनको मिलती है वो किस प्रकार का है। ये तीन चीज़ को समझने के लिए चैतन्य महाप्रभु बनकर कृष्ण, उनका लोभ इंटेंसिफाई जब हुआ, चैतन्य महाप्रभु बनकर श्री सची माता के गर्भ रूपक समंदर में हरि स्वयं, ओरिजिनल हरि इंदु यानी कि चंद्रमा के रूप में आविर्भाव हुए हैं।
So desiring to understand the glories of Radharani's love. चैतन्य महाप्रभु सॉरी कृष्ण श्रीमती राधा रानी का प्रेम को समझने के लिए, ओके, देन द वंडरफुल क्वालिटीज इन हिम, एंड श्रीमती राधा रानी के हृदय के अंदर जो माधुरिमा सृष्टि होता है, जो प्रेम करते हैं, उसको समझने के लिए, एंड सी अलोन रिलीजेस थ्रू हर लव एंड द हैप्पीनेस सी फील्स, और इस मधुरिमा को आस्वादन करते वक्त उन्हें जो आनंद मिलता है, सुख मिलता है, उसको आस्वाद करने के लिए इनका हृदय धक, एक्चुअली एप्रोप्रिएटली ऐसे ही वर्ड लिखा है कबीरदास गोस्वामी, लेटर विल कम, हम इस वैष्णव भजन को भी गाएंगे कि कैसे इनके हृदय में धक धक हुआ, हृदय हृदय बिकम धक धकी ऐसे हुआ इनके हृदय के अंदर, द हार्ट बीट इंक्रीज्ड बिकॉज ऑफ दैट, कृष्ण गॉट अट्रैक्टेड टू इट, द सुप्रीम लॉर्ड हरि रिचली एंडाउड विथ हर इमोशंस, अब श्रीमती राधा रानी का भाव को लेकर, तद भावाढ़, उस भाव को आश्रित करके या लेकर, appeared समझनी फ्रॉम द womb of सची देवी सचिगर्भ, एज द मून appeared इंदुहु, एज द मून appeared फ्रॉम द ओशन, ओशन कौन है, माता सची का गर्भ, और वो आविर्भाव कौन हुए, चैतन्य महाप्रभु या चैतन्य चंद्र आविर्भाव हुए हैं। सो ये तीन कारण इंटरनल कारण है, ओके। श्री राधया प्रणय महिमा स्वाद्यजेन अद्भुत मधुरिमा, देन सौख्यम चस्यम मध्यम अनुभवम कीदृशम, वे तिलोभात, ये तीनों को सोचते सोचते इनके हृदय, कृष्ण के हृदय के अंदर लोभ जागृत हुआ, एंड अलग अलग परपट में डिस्कशंस में प्रभुपाद बताते हैं, बिकॉज ऑफ दिस लोभ, अगर कृष्ण के मन में लोभ आ रहे हैं, कुछ कमी है, सो टू कंप्लीट दैट, टू बिकम सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड कंप्लीट, ही बिकम गौरव, ऐसा, अगर गौरव नहीं बनते थे तो कृष्ण इनकम्प्लीट रह जाते थे, ओके। तो इसका मतलब ये ना समझे अगर गौर बने तो कृष्ण कंप्लीट हुए, गौर नहीं है, मतलब गौरंग महाप्रभु का एब्सेंस में कृष्ण इनकम्प्लीट है, ऐसा नहीं है, एक्चुअली अचिंत्य भेदाभेद तत्व है। सो कृष्ण गौरांग भाव का, गौरांग महाप्रभु का मूड में ही बिकम कंप्लीट, इसलिए हमारे गौरगोविंद महाराज कहते थे कृष्ण इज ए ग्रीन मैंगो, मीन्स नॉट राइपेंड, गौर इज आवर ripened mango, yellow mango. Okay. प्रभु जी आवाज फिर से माइक। Oh, so in that sense, गौरांग महाप्रभु का सुपीरियरिटी कृष्ण से ज्यादा मैनिफेस्ट किया जाता है, एंड इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द कृष्ण प्रेम, इन दैट सेंस गौरांग महाप्रभु इज सुपीरियर टू कृष्ण, बट दैट डजंट मीन कृष्ण इज इंफीरियर टू गौरांग महाप्रभु ऐसा नहीं है। प्रभु जी ये कहाँ मेंशन्ड है कि इफ गौरांग महाप्रभु wouldn't have been there, तो प्रभुपाद पर्पट्स में कहीं लेक्चर्स में बोले हैं, अच्छा, और कहीं से रेफर किया, अभी दिखाएंगे, एज वी प्रोग्रेस हम लेकर आएंगे सब, तो कृष्ण का हृदय कैसे धक धक हो रहा था, कहाँ लिखा, ये सब है ना, आई हर्ड समवेयर, अभी अचानक मुझे याद आया, जब पढ़ते वक्त ध्यान नहीं था, नहीं तो रेफरेंस लेकर आता था, ओके। हृदय उठे धक धकी करके आ रहे हैं इसमें, है ना, चाहे कृष्ण का हृदय के अंदर धक धक हो रहा है, धक, बिकॉज ऑफ दैट ही डेवलप्ड लौल्यम, लोभ, ओके। आई ब्रिंग दैट, बड़ा रसीला है, प्रभु जी ओके। एक छोटा सा डाउट अभी आ रहा था, अब जैसे ये कंप्लीशन वाली बात है, तो मतलब महाप्रभु इटर्नली एग्जिस्ट करते हैं या ओनली एट द टाइम ऑफ ये वंस इन डे ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा, क्योंकि अगर इटर्नली नहीं एग्जिस्ट करेंगे तो फिर क्या भगवान कभी कंप्लीट नहीं है बाकी टाइम में? नहीं, महाप्रभु एक्चुअली, कृष्ण महाप्रभु एक्चुअली, गौर एंड कृष्ण का ब्रजधाम में दो इनफैक्ट तीन कमरा है बताया जाता है, जैसे सेम प्लानिटरी सिस्टम है, all are in three topmost planetary system, one is Gaura in different mood, Jagannath in different mood, and Krishna in different mood, sweetness, and then औदार्य, माधुर्य, औदार्य, एंड माधुर्य ऐश्वर्य, माधुर्य कृष्ण, औदार्य चैतन्य महाप्रभु, एंड माधुर्य इंक्लूडिंग ऐश्वर्य इज जगन्नाथ।
So all three eternally exists, but all three's source is Krishna. ये है ऑफ कोर्स। जैसे अगेन उत्कलीय वैष्णव वैष्णव कहते हैं कि जगन्नाथ इज सोर्स ऑफ कृष्ण, बट दैट इज नॉट ट्रू। उस दिन प्रबोधानंद सरस्वती महाराज कह रहे थे ये पागल व्यक्ति है, ये बोलते हैं कि 16 कला से एक कला, मीन्स 16 क्वालिटीज बेस्ट क्वालिटीज जगन्नाथ जी का है, उनमें से एक क्वालिटी कृष्ण है, वो नंद वाला है। सो दैट इज नॉट ट्रू। कृष्ण एंड गौर को भेद नहीं कर सकते, दोनों सेम है। जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ। ओके इन तीनों इटरनली एग्जिस्ट करते हैं। ओके ओके प्रभु जी। क्योंकि लास्ट में जो एग्जांपल दिया है उनका, उसका मतलब क्या है? मतलब उसको रिलेट नहीं कर पा रहे। एज अ मून अपीयर फ्रॉम द ओशन। हाँ चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य मून, चैतन्य चंद्र, सचिगर्भ मीन्स चंद्र, चंद्रमा कोई भी समंदर से आविर्भाव होते हैं, राइट, इन द होराइजन ऑफ द समंदर। आप अगर कभी मौका मिलेगा तो कोणार्क जाए अर्ली मॉर्निंग, विशेष पूर्णिमा के दिन, you will see how this moon is coming out and how the sun is going down। ये स्पेसिफिकली देखने वाला सीन है। बहुत सारे लोग स्पेसिफिकली इसलिए आते हैं पूर्णिमा के दिन। सेम टाइम पे चंद्रमा सूर्यास्त होंगे, सेम टाइम पे चंद्रमा आएंगे। सो जस्ट लाइक टू बॉल्स आर कमिंग आउट फ्रॉम टू पार्ट ऑफ दिस ओशंस, ऐसे लगेगा चंद्रभागा के पास, है ना। तो चंद्रमा को आने के लिए ये बताया जाता है, चंद्रमा होराइजन ऑफ दिस ओशन, वहाँ से दिग्बलय से निकलते हैं आश्रित होके। तो यहाँ पे कंपैरिजंस इसे पोएटिक वर्ड, सची माता का गर्भ रूपक सिंधु का आश्रित होते हुए जन्म होते हैं, मतलब आविर्भाव होते हैं, ऐसे वर्णन किया। मतलब सीधा कह सकते थे ही टुक बर्थ फ्रॉम द womb ऑफ सची माता, बट पोएटिक वाइज लिखे है। ओके सची गर्भ सिंधु हरि इंदु, प्रभु जी समझनी। यस प्रभु जी इसका पूछ रहे हैं जो आपने तीन बताया कि भगवान का कृष्ण का हुआ माधुर्य, गौरांग महाप्रभु का हुआ औदार्य, और जगन्नाथ जी का हुआ माधुर्य ऐश्वर्य। दोनों मिलकर, हाँ यस प्रभु जी। हाँ यस, बोथ औदार्य नहीं है कंबाइंड। ना? उसमें औदार्य नहीं है उदारी, ना? ना उसमें औदार्य नहीं है। औदार्य मतलब भाव तो है, पर प्रीडोमिनेटिंगली जो भाव है, ऐसा नहीं कि कृष्ण औदार्य नहीं है, अदरवाइज Yes, हाउ ही कुड डिलीवर्ड मेन मेन पुतना। मेन। डोम प्रीडोमिनेटिंग। So, ओके ओके हाँ प्रभु जी कह रहे हैं कि वो प्री डोमिनेटिंग, मतलब डोमिनेंस जिसका है वो ये है। माता जी कह रही हैं कि जगन्नाथ जी तो बहुत करुणामय है, तो नो औदार्य डाउट। कैसे नहीं है? तो तो लेकिन महाबदन न्याय नहीं है, सुनिए ना। चैतन्य महाप्रभु जी से घर घर जाकर मार खाकर भी प्रेम दिए, जगन्नाथ जी ऐसा नहीं किए। जो बाद में जुत्ता बना दूं। जो जो जाते हैं इनको प्रेम करते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु खुद अपने आप को एक्सटेंड करके अपना परिवार को त्याग करके आए, यंग एज में संन्यास लिए, एंड सबको एनकरेज किए कृष्ण प्रेम प्राप्त करो। और किसी के पास जाकर टच करके कृष्ण प्रेम देते इतना आसानी से। जगन्नाथ अभी तक किसी को ब्रज प्रेम नहीं दिए। ओके देखिए, भगवान इनफाइनेटली मर्सीफुल, बट इनफाइनाइट में भी सुपीरियरिटी को निकालना बहुत मुश्किल है। सो ओनली द मोस्ट रसीला आचार्यस दे फाउंड आउट दिस कि कृष्ण इज इनफाइनाइटली स्वीटनेस, filled with sweetness, and Gaura is filled with औदार्य। ओके प्रभु जी किसी एक को चीज भी ये चल रहा है, तो इसलिए जैसे जगन्नाथ जी के लिए ऐश्वर्य किस कंटेक्स्ट में कहा गया है? और ऐश्वर्य मीन्स इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑल ना, ऐश्वर्य भाव को प्रिडोमिनेटिंगली एक्सेप्ट करते हैं। इन टर्म्स ऑफ माधुर्य रस, वो रसीला स्वीटनेस दिखाते हैं। इसलिए जब रथ यात्रा के समय, स्नान यात्रा के समय ब्रज को देख लेते हैं, इनका स्वीटनेस प्रिडोमिनेट हो जाते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु को देख लेते हैं, इनके माधुर्य रस का आविर्भूत हो जाता है। हाँ जन कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ करते हैं, या फिर
मथुरा द्वारका में सारे ऑपुलेंस को एंजॉय करते हैं। सो इन दैट फॉर्म जगन्नाथ जी इज ऐश्वर्यवान, ऐसा। सो उनके पास दोनों है। ओके। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो हम बार बार इस पर चर्चा करेंगे, इसके ऊपर बहुत सारे टॉपिक्स आएगा चैतन्य चैतन्य जैसे आगे बढ़ेगा। ओके। ठीक है। यस यस प्रभु जी। ओके। ये टॉपिक ऐसा है, हम बार बार चर्चा करने से समझ में आएगा। अच्छा, इस कॉन्टेक्स्ट में बताए जा रहे हैं, है ना। ओके। अच्छा, ये श्लोक क्लियर है। 3 कारण था किसके लिए, महाप्रभु का, जो कि इंटरनल कारण है, वो किसी को पता नहीं है, लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं, कृष्ण स्वयं जानते हैं, और उनके अंतरंग भक्त जानते हैं। ओके। कविराज गोस्वामी अंतरंग भक्त, अंतरंग भाव को मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस श्लोक में। ओके। और इस श्लोक का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन से एक चैप्टर। ठीक है। ओके। सो तीन तीन कारण है। श्री राधया प्रणय महिमा, स्वाद्य ये न अद्भुत मधुरिमा कीदृशवा, देन सौख्यम चास्यमादम अनुभव बेति कीदृशम। तो उसको प्राप्त करने के लिए, ये तीनों को प्राप्त करने के लिए कृष्ण आतुर हो उठे, क्योंकि इनके हृदय में कौतुक जागृत हुई। प्रेम धक धकी, सम श्लोक विल कम, जब तक डिस्कशन करेंगे एट द एंड ऑफ द सेशन में वो श्लोक भी दिखा दूंगा। ओके। मैं कभी बहुत दिन पुराने समय हल्दर महाराज से मुंह से सुना था, अ ब्यूटीफुल सॉन्ग इट इज। ओके। अब लॉर्ड नित्यानंद को समझेंगे, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। ओके। तो नित्यानंद प्रभु कंप्लीट फिलोसफी आएगा। आप सोचिए, श्रीमद् भागवतम का मल्टीपल चैप्टर्स, चैतन्य चैतामृत का 2 चैप्टर्स को, इनफैक्ट एक चैप्टर यहाँ पे कंपोज करके एक श्लोक में लिखा जा रहा है, तो कॉम्प्लेक्स होगा ही। जिप किया जा रहा है इधर। तो अब तक सबको क्लियर है, या हम कुछ और डिस्कशन करेंगे 10 नंबर श्लोक तक? मैं इसलिए कह रहा हूँ, इससे पहले रिपीटेडली आपको पढ़ कर आना होगा। एवरी, खाली पढ़कर मीनिंग पढ़ के नहीं है, एवरी वर्ड का मीनिंग समझ के आना होगा, है ना। जो प्रभुपाद नहीं, और ब्रेक तो करते। डिटेल में पढ़ सकते हैं इसके बारे में। अब यहाँ इतना चैतन्य चरितामृत वाला तो पढ़ लिया, लेकिन उसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ऐसा लग रहा था कि बहुत नहीं जल्दी। नहीं, एक्चुअली ये ऐसा जिप फाइल है जिसको प्रभुपाद भी परपट नहीं लिखे, कविराज गोस्वामी भी परपट नहीं लिखे, कहीं पर कहीं कोई आचार्य इसके ऊपर परपट नहीं लिखे, लेकिन इसका परपट चैप्टर्स है, एक एक चैप्टर्स, और उस चैप्टर में एक एक श्लोक का परपट लिखा हुआ है, इतना डिटेल से। ठीक है। तो अभी इसको समझ में नहीं आ रहे, तो अभी कोई चिंता नहीं। ओके। आगे बढ़े। ओके। ऑनलाइन भक्त सबको समझ में आ रहे हैं, प्रभु माता जी? यस प्रभु जी। प्रभु जी प्रयास कर रहे हैं। जी प्रभु जी। ओके, थैंक मुझे यू। हमको नहीं समझ में आ रहा है। क्या समझ में नहीं आया? प्रभु जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि इसका जो ये जो 6th वाला जो आपने श्लोका बताया, ये कौन से चैप्टर में, आदि लीला में किधर दिया हुआ है? आदि लीला में कौन से चैप्टर में बताया था प्रीवियसली? चार्ट बनाकर चैप्टर याद नंबर करें। 4। चैप्टर 4 में है। इसमें बताया था हाँ, 6 में। 6 में ही होगी। यस। पहले चैप्टर में ही है ना प्रभु जी? खुद ही पूछ रहा है कौन से। पहले चैप्टर में 6ठा श्लोक। है ना, ये छठा है। हाँ, पहले आदि लीला में कौन सा चैप्टर में है? ये चैप्टर नंबर 4 में है। 4 में है क्या? मैं भूल गया एक्चुअली। देख सकते हैं जो चार्ट वर्णन किए थे, देखते हैं। शुड वी गो बैक? यस, यस। आशीर्वाद के बाद चैप्टर 3, चैप्टर 4, यस। 5 एंड 6 प्राइम रीजंस किसमें है? चैप्टर 4। ठीक है। हम चैप्टर 4 को डिटेल पढ़ेंगे। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो उस समय हम प्रयास करेंगे समझने के लिए। ठीक है। इज दैट ठीक ओके प्रभु प्रभु? जी, ठीक। ओके। नहीं तो उस चैप्टर को पढ़ लीजिए और अच्छा समझ में आएगा, बट मैं भी प्रयास किया है, सारे चैप्टर को टच करना अभी संभव नहीं है। बहुत ही इलाबोरेशन है। ओके, नो प्रॉब्लम, हम आगे धीरे धीरे सब मिलकर पढ़ते चलेंगे। ओके।
यस प्रभु जी। चलते आगे। अब नित्यानंद प्रभु का ग्लोरीज के ऊपर पढ़ेंगे। ओके। संकर्षण कारणतय साई गर्भद साई च पयो अब्धि साई शेषश्च यस्यास कलह सनित्या नित्यानंदाक्ष रामः शरणं ममस्तु। सह नित्यानंदाक्ष रामः, जो नित्यानंद स्वयं बलराम है, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। जो हु इज द ऑब्जेक्ट ऑफ माई कांस्टेंट रिमेम्बरेंस, मैं उनको ऑलवेज स्मरण करना चाहता हूँ। स्मरणम मम अस्तु। वो कौन है? वो नित्यानंद है, वो संकर्षण है। ओके। मैं धीरे धीरे कुछ शब्दों का एक्सप्लेनेशन प्रयास करूंगा करने के लिए, क्योंकि आई एम नॉट ऑल्सो एक्सपर्ट, बट मैं जैसे पढ़ता हूँ सो मेनी इलाबोरेशन आर कमिंग इन, पढ़ता हूँ तो अंतर। तो संकर्षण या संकर्षण, शेष, संकर्षण और शेष में अंतर है, अनंत और शेष में अंतर है। ओके। इसको धीरे धीरे पढ़ेंगे। शेष नाग जो शेष है, एंड द विष्णुस, 3 काइंड्स ऑफ विष्णुस, एंड द विष्णुस जिन्होंने कारण समुद्र, देन गर्भोद समुद्र एंड क्षीराब्धि, इसमें जो सोए हुए हैं। कारणोदय साई गर्भोदय साई च अप्यो अब्धि साई पयोब्धि साई। पयोब्धि साई मीन्स क्षीर समुद्र। क्षीर समुद्र में जो सोए हुए हैं, जो गर्भोदय समुद्र में सोए हैं, जो कारणोदय समुद्र में सोए हैं, 3 विष्णु हैं। ओके। आर हिज प्लेनरी पोर्शन, हाँ, यस्य अंश कला, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किससे आए हैं? बलराम से आए हैं, नित्यानंद बलराम से। उनको मैं ऑलवेज याद रखना चाहता हूँ। ये समझ में आया? बस अभी अभी श्लोक का मीनिंग समझते हैं। ये तो क्लियर हुआ। जो संकर्षण है, जो शेष है, जो विष्णु है, तीनों विष्णु है। ओके। मैं उनको मेरा हृदय कमल में याद रखना चाहता हूँ। ओके। स्मरणम मामस्तु। ओके। देन अभी बता रहे, मायातीते व्यापी वैकुंठ लोके, सेम नित्यानंद प्रभु, पूर्णैश्वर्ये श्री चतुर्व्यूह मध्ये रूपम यस्योब्धाति संकर्षणाक्षम तम श्री नित्यानंद रामम प्रपद्ये। मैं उन नित्यानंद राम को, नित्यानंद राम के चरण कमल में प्रणाम करता हूँ, शरणागत होता हूँ, जो वो इज नोन एज संकर्षण, जो कि संकर्षण है। एक्चुअली नित्यानंद स्वयं बलराम संकर्षण है, संकर्षण का इनफैक्ट स्रोत है। ओके। जो संकर्षण महासंकर्षण का स्रोत है, जो महासंकर्षण नारायण का स्रोत है, या महासंकर्षण नारायण को भी सेम कहा जाता है, जो 4 विष्णु का स्रोत है, ऐसा। ओके। 3 विष्णु का स्रोत है। ओके। जिन्होंने यस्य उद्भति संकर्षणाक्षम रूपम, हु इज नोन एज संकर्षण इन द मिडस्ट ऑफ द श्री चतुर्व्यूह मध्ये, इन द मिडस्ट ऑफ चतुर्व्यूह कंसिस्टिंग ऑफ वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, उनमें से जो संकर्षण है, ओके, वही नित्यानंद करके बोल रहे हैं। श्री चतुर्व्यूह मध्ये ही पोजेस फुल ऑफ ऑप्युलेंसेस, पूर्ण ऐश्वर्य, व्यापी वैकुंठ लोके, जो कि वैकुंठ लोक में रहते हैं, वास करते हैं, और जो इस माया संसार से बहुत दूर है, मटेरियल क्रिएशन से बहुत दूर है। मायातीते व्यापी वैकुंठ लोके। प्रश्न होगा, पूछ सकते हैं, या श्लोका को फिर रिविजिट करेंगे? यस प्रभु जी। ओके। या फिर रिविजिट करेंगे?
उन नित्यानंद राम को मैं हरे शरणागत होना कृष्णा। चाहता हूँ। हाँ जी माँ जी। सादर प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम माँ जी। प्रभु जी, जैसे ये कहा जाता है कि भगवान कृष्ण और विष्णु में कोई अंतर नहीं है, तो फिर यदि ये तीन विष्णु जो हैं और ये संकर्षण से आए हैं, तो ये संकर्षण कहेंगे इनको या विष्णु कहेंगे, वो सॉरी कृष्ण कहेंगे? किस तरह एक्चुअली से इनको डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है? समझ में नहीं आया ये चीज। एक्चुअली ओरिजिन सबका कृष्ण है। ओके, जो चार्ट देख के बताएंगे तो ओरिजिन सबका कृष्ण है, लेकिन रिलेटिवली विष्णु का स्रोत संकर्षण है, असंकर्षण का स्रोत भी कृष्ण है, तो इसलिए कृष्ण भी विष्णु का स्रोत है। और ये सब केवल एक्सपैंड किए हैं विथ, कहीं पर लिमिटेड क्वालिटीज दिखाते हैं, उस पर्टिकुलर लिमिटेड क्वालिटी दिखाते हैं, तो कहीं पे फुली दिखाते हैं, तो कृष्ण में केवल फुली है। तो इसलिए अवतार में कृष्ण को अवतार करके भी नहीं माना जाता है। अवतार इन सेंस जब ऊपर से नीचे उतर के आते हैं परफॉर्म करने के लिए लीला, उसका अवतार बताया जाता है। लेकिन अवतार का अर्थ में हमारे आचार्य बताते हैं, अवतार जब आते हैं इस जगत में पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्पस के लिए आते हैं, और उसमें युग धर्म होता है। सो मतलब युगावतार होगा तो युग धर्म होगा, बट स्पेसिफिक पर्पस को फुलफिल करने के लिए दृश्यमान कुछ लीला करने के लिए आते हैं। लेकिन कृष्ण, हाँ, और उस अवतार में कुछ गुण लिमिटेड होता है, मतलब मैनिफेस्ट नहीं किया जाता है। अब कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है, सारे गुण मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो इन दिस सेंस कृष्ण इज नॉट अवतार। कभी कभी अवतार करके नहीं माना जाता है, कभी कभी अवतार बोलते हैं। तो इन द सेंस, तो आप पूछ रहे हैं कि कृष्ण एंड विष्णु तक ये सारे जो अंश और कला है, प्लेनरी पोर्शन एंड प्लेनरी पोर्शंस, इनमें से कोई भी भेद नहीं है, बट भेद भी है, ऐसा। तो इसीलिए विष्णु और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। हम इस सहज एग्जांपल्स देके समझाते हैं कि ऑफिस में सीईओ एंड कंपनी का मालिक है, तो मालिक एक, लेकिन जब मालिक नहीं रहते हैं, सीईओ को मालिक जैसा हम विवेचना करते हैं। ठीक है, इस कॉन्टेक्स्ट में संकर्षण इज स्रोत ऑफ ऑल, बट संकर्षण का स्रोत भी कृष्ण है। जैसे भगवान शंकर, वो अपना परम आराध्य संकर्षण को ही मानते हैं। वो कृष्ण कृष्ण किसी नहीं जानते हैं, बट कृष्ण भक्ति भी करते हैं, है कि नहीं? ओके। या हमारे वृत्रासुर, उनका आराध्य देव संकर्षण है। दोनों एक, भगवान शिव जी एंड वृत्रासुर, दोनों का आराध्य देव संकर्षण है, इसलिए दो गॉड ब्रदर मानते थे। दो तो भाई नहीं थे, दो गॉड ब्रदर मानते थे एक दूसरे को। इसलिए वो सार्कास्टिकली बोले हैं, अपनी पत्नी को गोद में बैठाए कैसे भागवतम कर रहे थे, वैसे बोल रहे थे ऊपर से ना। सो इन दैट सेंस, समझ में आया मत जी? अब लिटरली मीनिंग निकालेंगे तो कन्फ्यूजन होगा। अब अचिंत्य भेद, हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये समझना चाहिए कि हम अपने मन के हिसाब से समझ नहीं पाएंगे, अचिंत्य है वो, हमारा परसेप्शन से कहीं गुना बाहर है। और उसके बाद भेद भी है, अभेद भी है, डिफरेंस भी है, वननेस भी है, एकत्वम भी है, और अलग भी है, भिन्न भी है। ओके, ये क्लियर है? आगे बढ़े। जी कोई ओके ओके। अब माया भर्तजांद भर्तजांद अ, माया हरे भर्त कृष्णा जा अंड संग्रह, हाँ प्रभु जी। हरे कृष्णा बोलिए प्रभु जी, बोलिए। फिर सेवक और सेवे में क्या अंतर है? इसको फिर कैसे समझेंगे? क्या इनमें कोई अंतर नहीं है? सेवक और सेवे क्यों कहा जाता है फिर अलग अलग? अंतर भी है, अंतर नहीं भी है। अचिंत्य भेद अभितत्व फिलोसफी को समझना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि बलराम सेवक भगवान हो गए तो कृष्ण से छोटे हो गए, या कृष्ण से भिन्न हो गए। ऑफ कोर्स भिन्न होके ही सेवा किया जा सकता है। ओके।
तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट भिन्न है। और दोनों एकत्व क्योंकि कृष्ण बलराम में कोई भेद नहीं है, श्रीमती राधा रानी कृष्ण में कोई भेद नहीं है, दोनों सेम है। ओके, सो इसीलिए कृष्ण बलराम को समझाने के लिए एक्सेप्ट टू अचिंत्य भेद अभेद तत्व हमारे पास कोई और फिलोसफी नहीं है। और इसलिए फिलोसफी ग्रेजुअली डेवलपमेंट हुआ। जब बुद्ध आकर सारे शास्त्रों को काट दिए थे, देन शंकराचार्य को भेजा गया, कोई शास्त्र फास्त्र बोलिए, यूजलेस है। माइक माइक थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए। हाँ, जब भगवान बुद्ध आकर कहा कि सारे शास्त्र को लेकर मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है, कोई शास्त्र का वैल्यू यूजलेस है, मुझे कुछ एनलाइटनमेंट हुआ है, आई एम गिविंग दिस अष्टांग वट एवर द मार्ग, उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिया है, यू फॉलो दिस। देन सब शुरू हुआ, बुद्धम शरणम गच्छामि, देन उनका अष्टांग मार्ग वर्णन किया गया, देन अहिंसा परम धर्म चला। भगवान कृष्ण सोचे अरे बड़ा गलत हो गया, मैं ही खुद बोल रहा हूँ, मैं शास्त्र का रचयिता है, मैं ही खुद शास्त्र को बनाता हूँ, बोलता हूँ, और शास्त्र को जो नहीं मानते हैं वो क्या है, उनको कभी सुख शांति प्राप्त नहीं होगा बोलता हूँ। और यहाँ पे प्रोपाउंड कर दिया कि शास्त्र पात्र सारे यूजलेस। तो अगेन ही सेंट शंकराचार्य, भगवान शंकर को कहा कि टीडियस टास्क बहुत डिफिकल्ट है, आप ही कर सकते हैं, आप जाइए। देन उन्होंने आए सिस्टमेटिकली शास्त्रों को बहुत स्ट्रांगली इस्टेब्लिश किए। अगर इवोल्यूशंस दिखेंगे फिलोसफी का कि यस, शास्त्र, हर कोई शास्त्र, बिना शास्त्र से इस जगत एग्जिस्ट नहीं करेगा, शास्त्र तो इम्पोर्टेंट है। और शास्त्रों को इतना स्ट्रांगली प्रतिपादन किया कि सब लोग शास्त्र ही पढ़ने लगे। बट वहाँ पे ट्रिक कर दिया, क्योंकि इनको ट्रिक करने के लिए बताया गया था। दैट वाज द इंस्ट्रक्शंस ऑफ हिज मास्टर कृष्णा, कृष्ण का इंस्ट्रक्शन दिया कि तुम चीटिंग करो। इसलिए शंकर कभी चाहते नहीं थे कि मैं इस तरीके से सेवा करूं, लेकिन ऊपर से उपदेश है, आदेश है, he accepted it voluntarily although he was not liking it। सबसे डिफिकल्ट काम, जैसे आपको बताया जाएगा, आप जाओ कोई भक्त को चीटिंग करके आओ, धोखा देकर आओ, लेकिन कभी कभी हमें हमें भी बताया जाता है आप उन भक्तों को उतना ही बताओ, क्योंकि अभी के लिए उनका ये कल्याणकारी है। सो ऐसे ही शंकराचार्य आए। अब बाद में जाते जाते कहा है कि मैं ट्रिक कर दिया जगत को, शास्त्र तो बताया, ट्रिक कर दिया, इसलिए भगवान का स्वरूप को ढंग से एक्सप्लेन नहीं किया और मायावाद का प्रोपाउंड हुआ। बट शंकराचार्य कभी मायावाद का प्रोपाउंडर नहीं थे। नहीं अगर होते थे तो एट द एंड क्यों कहा कि गीता का ग्लोरिफिकेशंस में सर्वोपनिषद गावो दुग्धा गोपाल नंदना आदि आदि, हाँ, एंड क्या है, गोविंद, व्हाट इज गोविंद स्तोत्र लिखा उन्होंने, जगन्नाथ अष्टकम लिखा इन्होंने, क्यों लिखा, बिकॉज ही न्यू। बट उन्होंने प्रचार जब किए हैं, उनका शिक्षा में मायावाद आया, भगवान का आकार को प्रस्तुत नहीं किए। फिर तो इसमें क्या हो गया, भगवान एंड जीव दोनों सेम है करके बता दिया गया। आप एक दिन तपस्या करते करते प्यूरिफाई जब हो जाएंगे, नारायण बन जाएंगे, इसलिए सबको नमो नारायण बोलते हैं। बट उसको खंडन करने के लिए फिर मध्वाचार्य को आना पड़ा, बहुत कष्ट करना पड़ा, बहुत मुश्किल उठाना पड़ा। मध्वाचार्य आए, ही एस्टाब्लिश दिस द्वैतवाद, नहीं, जीव सेवक एंड भगवान कभी सेम नहीं हो सकते हैं, दोनों ऑलवेज इटरनली एग्जिस्ट करते हैं। भगवान भगवान है, जीव जीव है। देन उसके बाद विशिष्ट द्वैतवाद को प्रोपाउंड किए, कौन आकर, आ, आ, रामानुजाचार्य, विशिष्ट द्वैतवाद। और रामानुजाचार्य का डिसाइपल्स को, रामानुजाचार्य की शिक्षाओं को स्ट्रांगली कंडम किए। फिर हमारे संप्रदाय का आचार्य, कनक का गुरु कौन थे, किसको याद है, समतीर्थ, ही स्ट्रांगली कंडम्स द प्रिंसिपल्स, क्योंकि वो कंप्लीट नहीं था, बट गलत नहीं था। बट आचार्य एक दूसरे को खंडन कर रहे हैं, मतलब इसका नहीं कि दूसरे व्यक्ति गलत है ये सही है, इस कॉन्टेक्स्ट में ना देखे, ये मटेरियल कॉन्टेक्स्ट है ना। तो विशिष्ट द्वैत के बाद चैतन्य महाप्रभु आए, ही इज गिवन द हाईएस्ट फिलोसफी। इवन आजकल ये जो आईएएस एग्जाम लिखने के लिए, पीसीएस एग्जाम लिखने के लिए भी इसको पढ़ते हैं, इनको तो इतना बताया जाता है, मैं जैसे बताया ना, 4-5 लाइन ही बताते हैं कि कौन सा फिलोसफी क्या है। ओके, अचिंत्य भेद तत्व में इस सारी चीज को क्लियर किया गया, क्या है कि भगवान और जीव का भी अलग, विशिष्ट द्वैत में बताया गया कि भगवान स्पेशल है, भगवान को ऑलवेज जीव का सेवा करना, इन्फीरियर जीव को भगवान सुपीरियर को सेवा करना जीव का कर्तव्य है। एंड
उस हिसाब से रामानुजाचार्य बहुत सक्सेस प्राप्त भी हुए और इसको इस्टेब्लिश करने के लिए ही वेंट टिल कश्मीर, क्योंकि उस समय कोई ग्रंथ नहीं था रिटन फॉर्म में, सब इधर उधर बिखर गया था, सरमायावाद फैल गया था। तो कहाँ गए फिर? ही वेंट टू कश्मीर। कश्मीर में कोई एक शारदा पीठ है, शारदा पीठ से उस पर्टिकुलर किताब को लेकर आए जो इस्टेब्लिश इसको ढंग से करेगा। जब उसके द्वारा वो प्रस्तुत किए, प्रस्तुत करने के बाद जब सारा दुनिया इनको रेस्पेक्ट किए कि इज ए एक्सेप्शनल पर्सनालिटीज, तब इन्होंने क्या किए, फिर विशिष्ट द्वैतवाद को प्रचार करने के लिए सक्षम हुए। बट फिर भी आप जानते हैं लाते वक्त कश्मीर का बर्फीला एरिया होके आते वक्त कितना मुश्किल का सामना करना पड़ा उस ब्राह्मण्स, क्योंकि उनको पता था कि सारा दुनिया में केवल उनके पास एक ही किताब है, वो किताब देना नहीं चाहते। वो किताब का नाम मुझे याद नहीं है, कभी बताऊंगा, नेक्स्ट टाइम बता दूंगा। तो उस किताब को जब समा और अदर, क्योंकि रामानुजाचार्य सो एक्सपर्ट इन वातपटु, किसी को बोलेंगे तो कोई मना नहीं कर सकता है। ही कन्विंस्ड देम, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को उनका कन्विंस कर दिए वो महंत को, और लेकर आ गए। तो लेकर आने के बाद उसी दिन रात को बाकी सब उनका बाकी संगी आए, पूछा कि आप किताब दे कैसे दिए? तो उन्होंने कहा कि मुझे कन्विंस किया, मुझे ठीक लगा, मैं दे दिया इस कॉन्टेक्स्ट में। बाकी सारे लोग मिलकर फिर डिसाइड किया कि नहीं, बड़ा गलत हुआ है, ये बहुत दूर नहीं गया होगा, इसको जाओ पीछे भागो, पकड़ो इनको। फिर क्योंकि उन लोग ऑलरेडी बर्फीला एरिया में रहते हैं, उनको पता है कहाँ पर क्या रास्ते से कौन से रास्ते में जा रहे होंगे, और उनके पास वस्त्र उस हिसाब से भी है। वेरेज दाशरथी के साथ हमारे रामानुजाचार्य गए थे। हाँ, दाशरथ नहीं, व्हाट अनदर डिसाइपल इज, रामानुजाचार्य के अनदर डिसाइपल का नाम क्या है? कुरेश, सॉरी, कुरेश है ना। कुरेश को साथ में लेकर गए थे। कुरेश एंड रामानुजाचार्य उस किताब को रास्ता भर भाग भाग, इनको पता है रामानुजाचार्य, क्योंकि कल सुबह इनको फिर याद आएगा किताब लेने के लिए हमें अटैक करेंगे, एंड दे केम फॉरवर्ड, बहुत फास्ट भाग भाग के आकर इनको अटैक किया और उनसे उस ग्रंथ को छीन के लेके चले गए। रामानुजाचार्य उनका प्रचार करने का आशा कंप्लीटली सेटेड, क्योंकि दुनिया में जब तक इस शास्त्र में कोई कमेंट्री नहीं लिखेगा तब तक उनका प्रचार को कोई नहीं मानेंगे, ऐसा था दुनिया में, भारत। और एक आशा था, वो किताब मिला था, चला गया, तो ही वॉज कंप्लीटली डिवास्टेटेड। उस समय उनके डिसाइपल्स जो थे कुरेश, कुरेश ने कहा, गुरुदेव आपका चिंता का कारण समझ सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आई एम कम्प्लीटली डिस्टर्ब्ड बिकॉज जो पर्पस था लॉस्ट हो गया, भगवान का गुरु का सेवा कैसे होगा। देन कुरेश ने कहा, नो वरीज माय डियर गुरु महाराज, इसका समाधान हम कर सकते हैं। तो उन्होंने सोचा क्या समाधान है ना, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आवर ट्रैवल, इतना जो कुछ दिन तक हम ट्रैवल किए हैं, एवरी डे उस शास्त्र को मैं पढ़ते पढ़ते चल के आ रहा था, और जो कुछ पढ़ा सब कुछ है मेमोराइज करके रखा है, और कंप्लीटली शास्त्र को मैं मेरा हृदय में रखा है, उसको फिर से हम लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो रामानुजाचार्य वॉज कंप्लीटली कंप्लीटली एक्सेप्शनली हैप्पी। कुरेश को गले मिलते हैं एंड बहुत आशीर्वाद करते हैं। फिर कुरेश सेम शास्त्र को जो 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 मेमोराइज किए थे लिखते हैं, बट यूजुअली उस शास्त्र को इतिहास में कुरेश इज सो डेडिकेटेड टू हिज गुरु, कुरेश अपने गुरु का नाम पे उस शास्त्र को लिख देते हैं, तो सब लोग जानते हैं कि रामानुजाचार्य उस किताब को लिखे। दैट इज द डेडिकेशंस एंड स्किल्स ऑफ कुरेश। सो कहने का मतलब द्वैत, विशिष्ट द्वैत, देन उसके बाद अचिंत्य भेद अभेद तत्व को स्टैब्लिश किया गया। तो अचिंत्य भेद अभेद तत्व में अलग भी है, सेम भी है, ऐसा। अगर अचिंत्य भेद अद्वैत तत्व को हम नहीं समझ पा रहे तो गौड़ीय वैष्णविज्म को कभी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ऑलवेज गलत मीनिंग निकलेगा। मध्यम प्रयास क्या समझाने के लिए इन दिस कॉन्टेक्स्ट, और नहीं समझ में आ रहा है तो भगवान को प्रार्थना करना चाहिए, रिपीटेडली पढ़ना चाहिए, और उसका मीनिंग इसी तरह है। आपका किसी और वे में अंडरस्टैंडिंग है, कुछ और कहना चाहते हैं तो बता सकते हैं। नहीं, आगे बढ़े। 9 नंबर श्लोक। हरे प्रभु जी कृष्ण। वो बुक का नाम वेदार्थ संग्रह था क्या? काइंड ऑफ, यस, वेदार्थ संग्रह, यस। संग्रह। ठीक है। प्रभु जी उन्होंने तो फिर 3 बुक्स लिखी थी ना, वेदार्थ संग्रह, श्री भाष्य
एक और वो श्री भाष्य तो कमेंट्री है, उसके ऊपर बाद में चर्चा करेंगे, क्या अच्छा बुक था मैं बोलता हूँ, ठीक है। ठीक ओके, अभी ये समझ में आया, भेद अभेद तत्व, अचिंत्य भेद अभेद तत्व। यस सो कृष्ण बलराम से अलग भी है और अलग नहीं भी है। इन द सेंस, प्रभुपाद कभी कभी एग्जांपल देते हैं कि कृष्ण, सॉरी, बलराम, बलराम ऐसा एक भगवान है और सेवक है, लेकिन कृष्ण जो जो लीला परफॉर्म किए, केवल बलराम एक ही व्यक्ति है जो कि सारे लीला परफॉर्म कर सकते हैं, इसलिए बलराम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। बाद में कहते हैं नहीं नहीं, बलराम अ, ब्रजवासियों के साथ, ब्रज गोपियों के साथ, स्पेसिफिकली आपने सेट ऑफ गोपियों के साथ इस लीला कर सकते हैं, तो इस तरह विभिन्न है। सो ऐसे कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं हम, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कृष्ण बलराम से भिन्न है। ओके, जैसे कृष्ण का अपूर्ण तथा राधा रानी का भाव को समझने के लिए कैपेबल नहीं थे। क्या कैपेबल नहीं थे? क्या वो तो अंतर्यामी है, और उधर क्यों काम नहीं कर रहा है? ओके, सो इन दिस कंटेक्स्ट अचिंत्य भेद अभेद तत्व, इसलिए वो गौर बन कर आए। ये पॉइंट क्लियर है? हम आगे बढ़े? अरे ये सुनो तो करेंगे तो आगे बढ़ेंगे ना। यस प्रभु जी मुझे अभी के लिए तो अचिंत्य भेदा भेदी याद रखना है, ठीक रहेगा। ठीक है। माता जी कुछ कह नहीं रहे हैं, मैं भी, आप कुछ और जानते होंगे माता जी, आई रेस्पेक्ट फॉर दैट, बट अचिंत्य भेद अभेद मीन्स ऐसा नहीं कि सेवक भगवान सभ्य भगवान से अंतर है, अलग है। अलग होंगे तब सेवा करेंगे, बट साइमल्टेनियसली अलग भी है और सेम भी है, ऐसा। ओके, कुछ कह नहीं रहे मतलब आगे बढ़े? यस। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु ओके, जी सबको ओवरलोडेड हो रहा है। टाइम हो गया क्या? 3 श्लोक ही किया माता जी आज, 1 ही घंटा तक क्लास किया अभी। हरे ओके, कृष्ण। नहीं ठीक है। प्रभु जी माता जी टीचिंग का कह रही है, ओवरलोड हो रहा है सबका, ओके, समझ नहीं से सब्जेक्ट ऊपर ऐसा, जा रहा है। नहीं नहीं, समझ में आ जाएगा, इसलिए चैतन्य महाप्रभु को, राधा मदन मोहन जी को प्रार्थना करना पड़ेगा, बिकॉज राधा मदन मोहन का आदेश से चैतन्य चैतामृत लिखा गया। और भगवान जिस ग्रंथ को, श्रीमद् भागवतम, सारा दुनिया में सब लोग कहते हैं सर्वोच्च ग्रंथ है, और भगवान कह रहे कि नहीं, उससे भी सर्वोच्च ग्रंथ चैतन्य चरितामृत है। सो इट मीन्स, तो देर मस्ट बी ए सब्जेक्ट ऑफ हायर कॉन्शियसनेस। ओके, यस प्रभु जी। हरे कृष्ण नेक्स्ट प्रभु जी, श्लोक, साधु राम। नेक्स्ट श्लोक का पढ़ेंगे या बंद करेंगे? अचिंत अभिजीत दास बोल रहा हूँ प्रभु जी। हाँ जी ब्रो, यस। प्रभु जी, काफी सारा कंटेंट जो है, मतलब एक एक श्लोक का जो है काफी डिटेल्ड है, और यस। जो फीलिंग आ रही है वही आ रही है कि हम क्या श्लोका पढ़ के हमें लग रहा है कि चैप्टर हम पढ़ेंगे तभी यही समझेंगे, या हमें यहाँ पे इतना समझ लेंगे तो चैप्टर ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। हाँ हाँ, इसीलिए तो मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, श्लोक का मीनिंग पढ़ते हुए आगे बढ़ना चाहता हूँ। डिटेल समझेंगे जब चैप्टर आएगा, सही कहा। तो इसलिए आगे बढ़े तो, लेकिन आप लोग ये स्नो नहीं करते ना। चैप्टर में आवाज और नहीं समझ में, मैं कह रहा हूँ चैप्टर में और डिटेल समझ में आएगा, सही कह रहे हैं। तो हम इसलिए श्लोक का मीनिंग पढ़ते हुए आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, तो ओके, प्रभु जी क्या हम यहाँ पे रुक सकते हैं क्या? हाँ क्यों नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। एक्चुअली ये प्रभु श्लोक जी ऐसा ही, इतना तो चर्चा होना चाहिए, लेकिन चैप्टर में और ज़्यादा समझ में आएगा। यस। हरे ओके, कृष्णा प्रभु जी, आप संकर्षण और शेष में डिफरेंस बता रहे थे, वो प्लीज बताएंगे। क्या बोले? संकरण शेष अनंत, अनंत हाँ शेष, जी पहले पहले अनंत और शेष में अंतर समझना होगा। इन शॉर्ट आई कैन से, इसको एलाबोरेट नहीं करूंगा क्योंकि समय नहीं है, सबको ओवरलोड हो रहा है, समय भी हो रहा है। अनंत इज विष्णु तत्व, सॉरी, से, हाँ, अनंत इज विष्णु तत्व। शेष जिसके सर पे अनंत ब्रह्मांड है ना, शेषनाग के ऊपर ही है ना, शेषनाग के ऊपर अनंत ब्रह्मांड है, ये जो जीव तत्व। यस और समन इज एम्पावर्ड, इसलिए इसको बोलते हैं भगवान का शक्ति आवेश अवतार। लेकिन जो अनंत, मतलब नाग, जिनके ऊपर भगवान विष्णु शयन करते हैं, वो भगवान का, विष्णु का ही एक्सपेंशन है, वो विष्णु तत्व है। ये बेसिक डिफरेंस है। ओके, और अनंत इज एन एक्सपेंशन ऑफ संकर्षण,
Ananta is an expansion of Mahasankarshana in fact, and Mahasankarshana is an expansion of Sankarshana. Sankarshana is an expansion, मतलब इस तरह समझ सकते हैं. ओके, संकर्षण, यस, स्क्रीन देख रहे हैं मेरा, क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड नित्यानंद। अच्छा, चेंज करना पड़ेगा, बस इसको दिखाएंगे हम भक्तों को लेटर है, विल स्टॉप. ओके, अब इस पिक्चर को थोड़ा हृदय में धारण करिए तो नित्यानंद प्रभु थोड़ा समझ में आएंगे. ओके, सो अब देखिए कृष्ण कैसे एक्सपैंड करते हैं. ओके, कृष्ण ओरिजिनल पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड, ये जानते हैं. ही फर्स्ट एक्सपैंड करते हैं बलराम के फॉर्म पे. ओके, बलराम किस शक्ति का रिप्रेजेंट करते हैं? संधिनी शक्ति, भूल गए? कृष्ण का दो एनर्जीज, दो मैनिफेस्टेशंस पर्सनिफाइड होके आते हैं. एक अंतरंगा शक्ति दो है, एक संधिनी, एक लादिनी. इनफैक्ट तीन है, एक अपने पास रखते हैं जो कि संबित. तो संबित शक्ति स्वयं कृष्ण मैनिफेस्ट करके मतलब रिप्रेजेंट करते हैं. बलराम संधिनी शक्ति का मैनिफेस्टेशन से एक्सपेंशन है. ओके, अब पहला चतुष्व्यूह है, उसमें जो संकर्षण है उसका स्रोत बलराम है, और उस संकर्षण का सेकंड चतुर्भुज में जो दूसरा संकर्षण आते हैं, दूसरा संकर्षण जो आते हैं वहां से महासंकर्षण निकलते हैं, ऐसे भी वर्णन किया गया. या सेम सेकंड संकर्षण को महासंकर्षण भी बोलते हैं. और उन महासंकर्षण से अनंत आते हैं, इनका एक एक्सपेंशन है. ठीक है, और ये किस तरह 24 प्रकार का बनते हैं फॉर्म्स, इसको सनातन शिक्षा में पढ़े थे तब भी कंफ्यूजन हुआ था हमें. ओके, ये 4 4 कैसे 3 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 3 विष्णु होते हैं 12, फिर वो 4 16, फिर वो 4 20, ऐसे 4 24 बन के आते हिसाब किए थे हम. ठीक है, अब ये समझ में आया. तो बेसिक डिफरेंस ये है अनंत यस और प्रभु जी, शेष. कोशिश कर रहे हैं समझने की, बहुत टफ है प्रभु जी। हम प्रयास करें, सिंसियरली प्रार्थना करें, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रार्थना, ताकि इट विल रिवील्ड. कोई बताने से भी इतना ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, ये रिविलेशंस होता है. मटेरियल साइंस नहीं, कोई समझा देगा समझ जाएंगे. सो जब हम बैठकर सिंसियरली भगवान को प्रार्थना करेंगे, शास्त्र को लेते वक्त भी शास्त्र को प्रार्थना करेंगे, देन कुछ रिवील होगा. ओके, देन क्लास में बैठेंगे. और उसका वर्डली मीनिंग पढ़ना पड़ेगा. प्रभुपाद जो वर्डली मीनिंग बता रहे हैं ना, उसको पढ़ना जरूरी है, खाली ट्रांसलेशन नहीं कंफ्यूज करेगा. ओके, स्टॉप हियर. आप लोग प्रसाद पाइए, हम भी प्रसाद पाने जाएंगे. आप प्रसाद सब विष्णु विष्णु तत्व को इस्टेब्लिश कर पाएंगे. ओके, ओके. रसीमा सुन रहे हो, सोच रहे होंगे इतना स्लो चल रहे कैसे खत्म होगा. नहीं प्रभु जी, एक्चुअली मैंने लास्ट टाइम भी यही चीज बोला था कि मतलब आई वाज थिंकिंग इन अ डिफरेंट वे. तो मैं उस हिसाब से, इसलिए जब आपने लास्ट टाइम कहा ना कि 14 श्लोकास तक हम बहुत स्लो जाएंगे, तो देन आई अंडरस्टूड. और अभी भी जैसे आप जैसे अलग अलग उसको बता रहे हैं ना, तो अब मुझे समझ में आया कि हाँ, उसके चैप्टर को थोड़ा टच करके आना पड़ेगा, चाहे हम उसका खाली समरी ही लेके आए, देन इट विल बेटर अंडरस्टूड एक्चुअली इन दैट. नित्यानंद प्रभु का फिलोसफी, अगले 3 श्लोक भी नित्यानंद प्रभु का और कॉम्प्लेक्स है. ठीक है, ओके. यस नित्यानंद राम की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, जय ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जय, भक्त जय. जय। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी का धन्यवाद देंगे 3 बार हरि बोल बोल के. हरि बोल। हरि बोल। थैंक यू सो मच। गुरु जी एक बात कहना चाहता हूँ, एक्चुअली पूरा लव जो है वो सेपरेशन पे बेस्ड है. यस, ट्रू. हाँ, टॉप हम भी मोस्ट आप, लव. इसलिए हम भी आपका वेट कर रहे हैं. अच्छा, ऐसे कह रहे हरि बोल, हरि मैं बोल। मैं गलत. आज भी आप मुंबई में नहीं लग रहे, प्रभु जी स्वीडन में ही लग रहे हैं बिल्कुल एकदम. ऐसा नहीं ना. नहीं, अभी बॉम्बे में नहीं, अब तो धाम में है ना, जीवी में.
अच्छा जीवी में है। अभी राधा मदन मोहन जी का दर्शन करके आया है। अरे वो मदन मोहन जी को प्रार्थना कर रहे थे, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड माय डियर लॉर्ड, लेकिन आपने बताए थे तो नेचुरली आपका मर्सी से इजीली समझ में आएगा। प्रभु जी आवाज नहीं आई एक बार। मैं कह रहा हूँ राधा मदन मोहन जी को दर्शन कर रहा था, राधा मदन मोहन जी ललिता सखी। सो मदन मोहन जी का सिंसियरली प्रार्थना कर रहा था कि ये चैतन्य चरितमृत जितना पढ़ते कॉम्प्लेक्स होते जा रहे, इफ़ यू विल ब्लेस तो इट विल बी इजी, बिकॉज आप चैतन्य चरितमृत लिखने के लिए खुद आशीर्वाद दिए थे, इंस्ट्रक्शंस दिए थे कबीरदास गोस्वामी को। देयर इज नो अदर होप। हरी ओके, हरी। ठीक है, Thank ओके। हम मिलते हैं, आ जाएंगे। अब जगन्नाथ जी का भी कृपा लेना पड़ेगा। थैंक यू प्रभु जी एक रिक्वेस्ट है, आपसे बोल सकती हूँ? समय कम है, बोलिए। प्रभु जी हम सब डिवोटीज को एटलीस्ट भागवतम स्टडी सर्किल के डिवोटीज को एक बार जीवी के दर्शन कराने ले चलिए। आप लोग लेकर हमें में आएंगे, आपको हम कैसे लेकर आएंगे? आप लोग हमें आप लेकर आएंगे। आप आप ही प्लान लेकर करिए, हम आ चलेंगे सकते प्रभु जी। हैं। आप प्लान यस यस करिए, प्रभु हम आ जाएंगे, यहाँ बैठ के चैतन्य चरितमृत पढ़ेंगे दिन रात। कोई और एल्डर वर्षन ये भी कर सकते हैं। जी। ठीक। थैंक यू प्रभु जी। हाँ, रसिक मधुसूदन प्रभु जी से रिक्वेस्ट है, प्रोग्राम बनाए, हम सबको लेके चले। बिल्कुल माता जी, एडवांस आप डालिए, उसके बाद शुरू करते हैं। जी प्रभु जी बिल्कुल। हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की हरे जय। कृष्णा साधु जय। जय हरे कृष्णा साधु जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय।